Hello, good morning students. Today we will discuss the next question, question number 5 of exercise 9.1. In this question, a boy is flying a kite. एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है विच इज 60 मीटर हाई, जो ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है, 60 मीटर के ऊपर. ही टाई द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विद ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द ग्राउंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द स्ट्रिंग. We have to find the length of this string AC. So in triangle ABC we have to find the AC. So AC upon में AB given 60 meter. AC its hypotenuse, AB is perpendicular. तो H upon में P is equal to cosec theta. तो cosec theta कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. तो AC upon 60, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 upon में √3. So 60 will be multiply on this side. तो 60 into 2 120 upon में √3. अब हम डिनोमिनेटर का रेसलेशन करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड. तो 120 √3 अपॉन में √3 और √3 मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 3. तो 3 4 जार 12, तो 40. तो क्या आएगा हमारे पास, 40 √3. सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC इज 40 √3 मीटर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए बॉय व्यूज हाइट इज 1.5 मीटर. एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर. और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट टोटल कितनी दे रखी है, 30 मीटर. फ्रॉम द आइज, उसकी जो आँखें हैं उससे दो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री. देन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है. आफ्टर ट्रेवलिंग ए सम डिस्टेंस द एंगल बिकम्स 60 डिग्री. जब वो इस तरफ आएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, कितना एंगल हो जाता है, 60 डिग्री. तो आपने बताना है हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो आपने CF की वैल्यू निकाली. तो ये हमने x मान लिया, ये क्या मान लिया, y. तो पहले हमने ट्रायंगल ली EDF, ये वाले ट्रायंगल. इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकालेंगे. तो हमने क्या लिखा, DF अपॉन में DE इज इक्वल टू कोट 60. बेस अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट. तो वैल्यू पुट कर दिया हमने. कोट 60 की वैल्यू 1 अपॉन में √3. 28.5 इस साइड मल्टीप्लाई की, साथ में हमने √3 से क्या किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड रेसलेशन कर दिया. तो ये आ गया अपना 28.5 √3 अपन √3 और √3 की मल्टीप्लाई क्या आई, 3 से कैंसिल आउट किया, क्या है 9.5. तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 9.5 √3 मीटर. अब हम ट्रायंगल लेंगे, बड़ी वाली ट्रायंगल EDC. इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, DC की वैल्यू निकालेंगे. तो CD अपॉन में DE इज इक्वल टू क्या जाएगा, कोट 30. CD क्या है, x प्लस वाई, और DE क्या है 28.5 इज इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू √3. इसको इस साइड मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, y इधर माइनस. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 2 के अंदर. दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया, 19 √3 मीटर. सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर. तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, 19 √3 मीटर. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है अपने पास, आपके पास एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 20 मीटर. उस बिल्डिंग के ऊपर एक क्या लगा रखा है, ट्रांसमिशन टावर लगा रखा है. क्या लगा रखा है, ट्रांसमिशन टावर. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 दे रखा है. एंड द एंगल ऑफ बॉटम उसका दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री. ट्रांसमिशन टावर के टॉप से एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का, और उसके बॉटम से कितना दिया हुआ है, 45. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर. ट्रांसमिशन टावर की हाइट क्या है, DC, जिसको हमने क्या मान लिया, H. तो आपने ट्रायंगल ली ABC. सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, AB की वैल्यू निकालते हैं. AB अपॉन में BC. AB अपने पास बेस है, BC क्या है, परपेंडिकुलर. तो क्या होता है, कोट थीटा. कोट 45, कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 मीटर. अब हम ट्रायंगल लेते हैं ABD, बड़ी वाली ट्रायंगल ली. उसके अंदर हम क्या निकालते हैं, BD निकालते हैं. तो BD अपॉन में AB. तो BD अपने पास परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस. तो क्या हो जाएगा, 10, और थीटा कितना दिया हुआ है, कंप्लीट एंगल 60 डिग्री. तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. BD क्या है आपका, 20 प्लस H टोटल वैल्यू, अपॉन में AB क्या निकाला हमने, 20. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस H इज इक्वल टू 20 √3. इस 20 को इधर क्या कर देते हैं, माइनस. दोनों में से 20 कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया ब्रैकेट में, √3 - 1. सो द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3
ब्रैकेट में √3 - 1 है मीटर। यह आपके पास क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक स्टैचू है, स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ये क्या है, स्टैचू है जिसकी हाइट क्या है 1.6 मीटर। इज ऑन द पेडेस्टल, और ये अपने पास बी से सी क्या दे रखा है, पेडेस्टल दे रखा है, उसके ऊपर एक स्टैचू लगा रखा है जिसकी हाइट है 1.6 मीटर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू दे रखा है 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जो ये पेडेस्टल है इसकी हाइट निकाली आपने, तो ये हमने क्या मान लिया, h। सबसे पहले हम स्मॉल ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी ट्रायंगल ली, ए बी सी। तो ए बी सी के अंदर हमने क्या लिया, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कोट 45। ए बी अपॉन में बी सी क्या है, h इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई किया तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया 1। ये आपने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकेंड ट्रायंगल लिया हमने ए बी डी, इसके अंदर हमने क्या लिया, बी डी अपॉन में ए बी। तो बी डी अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो tan थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो बी डी क्या है h + 1.6 और अपॉन में ए बी की वैल्यू क्या निकाली हमने, h इज इक्वल टू tan 60 क्या है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये h इसे तो प्लस का, इधर क्या जाएगा माइनस का। तो दोनों के अंदर से h कॉमन है, तो ये आ गया h इंटू में √3 - 1। ये √3 - 1 क्या जाएगा नीचे डिवाइड में। सो h इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में √3 - डिनोमीटर का रेसलेशन करेंगे, √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई क्या है, ये a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 - 1 आ जाएगा। 3 - 1 क्या आ गया 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 1.6 तो 2 8 जा 16, 0.8। सो द हाइट ऑफ द पेडेस्टल बी सी इज 0.8 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर। तो आज आप ये क्वेश्चन 8 नंबर तक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।